स्वागत है प्यारे रसगुल्लो आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि विविध उदाहरण हमने कवर कर लिया था। विविध प्रश्नावली के 8 तक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम 8 के बाद 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन देखेंगे काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और करने में एकदम सिंपल प्रोसेस से हो जाएगा। है तो बड़ी कठिन, लेकिन एकदम सिंपल प्रोसेस से हो जाएगा। तो चलिए आइए हम यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपके सामने ला दिए, क्योंकि इसके पहले हमने 8वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कर दिया था। तो आइए प्यारे रसगुल्लो देखते हैं क्या है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कॉट इनवर्स कड़ी में 1 + sin थीटा बटे 1 + sin थीटा माइनस के। देखिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए और यहाँ पर माइनस होना चाहिए हमारे हिसाब से, कि सूत्र क्वेश्चन यही होना चाहिए हमारे पास। देख लेते हैं, ठीक है, यही है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा प्लस कड़ी में 1 - sin थीटा, फिर 1 + sin थीटा माइनस कड़ी में 1 - sin थीटा। यानी यहाँ भी कड़ी, यहाँ भी कड़ी, सब जगह कड़ी चल रहा है और हमें सॉल्व करके x/2 लाना है। ठीक है, x/2 लाना है। तो क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस पैटर्न को करने का 3 तरीका, यानी इस क्वेश्चन को करने का 3 तरीका है, लेकिन हम आपको एक तरीका से बताएंगे, लॉजिकल तरीका से बताएंगे। वह तरीका जो कक्षा 9 में आपने पढ़ रखा है, तो वही तरीका हम लगाएंगे जिसका नाम होता है प्रमेयीकरण। यहाँ पर हम प्रमेयीकरण करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन का हल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स, इसके बाद दे दिया है 1 + sin थीटा बटे 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा बटे 1 - sin थीटा। इसके बाद इतना हमने कर दिया, तो यही हम प्रमेयीकरण कर लेते हैं। यानी प्रमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि केवल प्रमेयीकरण इसलिए किया जाता है, कड़ी हटाने के लिए प्रमेयीकरण किया जाता है। रेशनलाइजेशन कहते हैं जिसको। तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्हीं को देखिए, यहाँ फिर माइनस नहीं लगाए, यहाँ माइनस रहेगा, यानी इनको ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, भी चिन्ह बदल कर करने का मतलब पहले पूरा लिखेंगे क्या, 1 + sin थीटा, फिर उसके बाद कड़ी लगा के 1 - sin थीटा। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। सेम यहाँ भी लिखेंगे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। बस हमने बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब आप इसको देख सकते हैं, एक बात यहाँ बड़े आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ी सी फ़ैन चला लेते हैं साथियों, थोड़ा सा गर्मी लग रही है। अगर थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज़ चले तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। चलिए, अब हमने प्रमेयीकरण कर दिया। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, कि यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस, यानी ऐसा कह दें कि a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बन जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ पर बनेगा 1 + sin थीटा प्लस कड़ी में 1 - sin थीटा का हमारे पास हो जाएगा, थीटा का हमारे पास इसका हो जाएगा भैया AU, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद अपान में चल रहा है, एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था क्लास 9 में, a² - b² का। तो वही फार्मूला यहाँ लगेगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम सीधा लिख देते हैं 1 + sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 - sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखिए इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो a² + b² + 2ab होता है। तो फार्मूला लगाएंगे क्या, कॉट इनवर्स बराबर, यानी देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, यानी 1 + sin थीटा प्लस b का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1 - sin थीटा प्लस 2ab। a का वैल्यू क्या है हमारे पास, कड़ी में 1 + sin थीटा इंटू b का मतलब कड़ी में 1 - sin थीटा। इसके बाद अपान में क्या चल रहा है, अपान में हमारे पास यानी बटे में क्या चल रहा है, इस स्क्वायर से कड़ी कटेगा, इस स्क्वायर से कड़ी कटेगा। तो यहाँ पर सीधी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ एक बात नोटिस करें तो a² हमने b² लिख दिया था, स्क्वायर से कड़ी कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और प्लस sin थीटा माइनस 1 - sin थीटा। यहाँ पर हमारे पास इतना आ जाएगा, यानी यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह चल रहा था,
हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। यहाँ तक हमने लिखा है, आप एक बार देख लीजिए। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात हम इसको कर देते हैं ना, इसको कोष्टक में लिख देंगे तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कट गया और एक एक मिल के हमारे पास हो जाएगा 2, यानी कॉट इनवर्स हो जाएगा 2 प्लस के चल रहा है 2। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो सीधा कड़ी में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास गुणा है, यहाँ पर भी हमारे पास गुणा है, और हम अगर इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ज़रा आप लोग एक बात बताइए कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो आप हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन x आ जाएगा। अब ऊपर से हम कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, अगर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा लिख रहे हैं कॉट इनवर्स बराबर, हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस, एक सेकंड कॉमन लेने से पहले हम इसको थोड़ी सी एक चीज़ और कर लेते हैं। चलिए यहाँ ना करके नहीं कर लेते हैं यहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, ये होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉट इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस के 2 कॉस थीटा अपान में 2 साइन एक्स। देखिए यहाँ पर हम थीटा मान के चले हैं तो थीटे मान के चलिए, यहाँ पर भी एक्स ना लेके थीटा लेके चलते हैं। सब जगह जब थीटा चला तो यहाँ भी थीटा चले। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से कॉमन वाली बात आएगी तो कॉमन वाली बात कुछ हम यहाँ करते हैं। तो कॉट इनवर्स बराबर में 2 कॉमन लिए तो आएगा 1 प्लस के कॉस थीटा अपान में चल रहा है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। 2 से 2 उड़ गया, हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र है, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र हमारे पास है, सूत्र हम यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा कॉट इनवर्स बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में साइन थीटा का हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, वहाँ शायद हमने स्क्वायर लिख दिया क्या, स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ स्क्वायर रहता है साथियों। चलिए अब यहाँ पर इस 2 से 2 को काटेंगे, इसके बाद ये पूरा साइन थीटा एक बार कट गया तो फाइनल क्या बचा, एक बार तो कट गया तो फाइनल बचा कॉट इनवर्स बराबर में कॉस थीटा बाई 2 अपान में साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा हमारे पास हो जाता है, हमारे पास फाइनल। अगर देखें हम तो यहाँ पर बराबर चल नहीं रहा था तो हम बराबर क्यों लगा दे रहे हैं भाई, यहाँ पर बराबर नहीं चला है ना सभी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोष्टक है तो कोष्टक चल रहा है तो यहाँ बराबर नहीं है। यहाँ पर आप कोष्टक बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात फ़िलहाल में नहीं है। चलिए तो यहाँ भी बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट, सीधा लिख देते हैं कॉट थीटा बाई 2 है। अब ज़रा आप एक बात नोटिस कीजिएगा, तो कॉट इनवर्स से कटेगा तो थीटा बाई 2 आएगा, जो कि यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आया है x बाई 2। यानी ऐसा कह दें कि जहाँ जहाँ थीटा है हम अगर वहाँ x रख देंगे तो हमारा x बाई 2 आ जाएगा। तो अगली बात हम इसको x बाई 2 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमने कोड यूज किया है वो थीटा के फॉर्म में किया है और यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो x के फॉर्म में आया है। यानी आप इसको थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, दोनों केसेस में आपका आंसर सही है। यानी जहाँ हमने थीटा लगाया है सेम लॉजिक से अगर आप वहाँ x रख देते हैं तो आपका आंसर परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो ये रहा इसका फाइनल कैलकुलेशन, काफ़ी लंबा प्रोसेस था, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और एक बात और रसगुल्लो, इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार में एकदम क्लियर नहीं होगा, लेकिन दोबारा देखेंगे तो एकदम बेहतरीन पैटर्न पे समझ जाएंगे। तो चलिए फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, तो चलिए प्यारे रसगुल्लो हम फटाफट 9वें क्वेश्चन को हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों, जैसे कि हमने 9वां क्वेश्चन देख लिया, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन के लिए हमने कुछ सूत्र लिख दिया है। सूत्र क्या हमने लिखा है, यानी हम इस 2 सूत्र की मदद लेके, हालांकि हमने बहुत सूत्र यहाँ लिख दिया है, 3-4 सूत्र, मिटारा नहीं। तो चलिए हम इन्हीं सूत्र का मदद लेके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आंसर ने हमें क्या कहा है कि π/4 - 1/2 cos इनवर्स x चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू x का अज्यूम करेंगे, मानेंगे।
हम क्या ज्यूम करें, क्या माने, हम मानेंगे माना x बराबर में cos थीटा और थीटा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स x। अब हम जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हम cos थीटा रख देते हैं। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, रखते हैं। tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस x की जगह है cos थीटा अपान में कड़ी में 1 प्लस cos थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस लगाने के बाद यहाँ पर देखिए फिर प्लस वाला मिस्टेक हो ही जाती है, प्लस लगाया नहीं, क्वेश्चन में प्लस है यहाँ, ठीक। इसके बाद हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, कोष्टक को बंद कर देंगे। अच्छा, कोष्टक को हमने बंद कर दिया तो यहाँ से एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि हमने x का जो भी वैल्यू था cos थीटा अज्यूम करके रख दिया। अब आप यहाँ से देखिए क्या कोई पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल एक पैटर्न बन रहा है, एक फार्मूला लग रहा है। थोड़ी सी फ़ैन चला लेते हैं साथियों, और चलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आएगी थोड़ा सा भाई आप लोग एडजस्ट करना। तो चलिए यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का हमारे पास सूत्र है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला है, और 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ सूत्र है। तो सूत्र यहाँ हम रखते हैं तो क्या होगा चलिए देखते हैं। यहाँ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट में अपान में वही 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ चलेगा माइनस चलेगा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में प्लस रूट में 2 cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस हमने यहाँ कुछ किया नहीं, बस जहाँ हमें 1 प्लस कॉस थीटा दिया था वहाँ इसका सूत्र रख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ इसका सूत्र रख दिया। सूत्र रख दिया तो यहाँ पर एक बात बड़ी आराम से क्लियर हो गई। स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा पर साइन स्क्वायर थीटा और इनका स्क्वायर हटेगा, यानी कड़ी हटेगा। किसका हटेगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 कॉस थीटा बाई 2 और अपान में कड़ी में 2 कॉस थीटा बाई 2। इसके बाद यहाँ चल रहा है माइनस, कड़ी में 2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से कड़ी हट गया, तो साइन थीटा बाई 2 अपान में प्लस कड़ी में 2 यहाँ भी हो जाएगा, इस स्क्वायर से साइन पर से कड़ी हट जाएगा तो साइन थीटा बाई 2। अगली लाइन में हम ऊपर से कड़ी में 2 नीचे से कड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो कड़ी कट जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा, tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपान में कॉस थीटा बाई 2। माइनस में क्या बचेगा, क्योंकि तो कॉमन लेके कट गया, तो साइन थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। अब हम क्या करेंगे ना, इनके बटे कॉस थीटा बाई 2 से भाग दे देंगे। तो अगर आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 से भाग देने पर, कॉस थीटा बाई 2 से अगर हम यहाँ भाग देते पर हम दोनों जगह कॉस थीटा बाई 2 से भाग देते हैं तो आगे लिखेंगे क्या हम, tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बटे में किससे भाग देना है, कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा इतना बना लेते हैं, अपान में चलेगा कॉस थीटा बाई 2, देखिए फिर प्लस भूल गए, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और इसके अपान में चल रहा है कॉस थीटा बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग जब डिवाइड देंगे तो अलग अलग डिवाइड देंगे। देखिए जगह का हम इसलिए आपको बता रहे हैं, तो जब कॉस थीटा बाई 2 कॉस भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, सेम सिचुएशन यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली बनेगा क्या, देखिए जगह ना होने के कारण हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो फाइनल हमारे पास यहाँ का बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ऐसा क्यों हुआ तो ज़रा समझिएगा, cos थीटा बाई 2 अपान
cos थीटा बाई 2 आप जब करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 करेंगे, जब साइन बटे cos करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम इसको हटा देते इतनी पार्ट को। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास कि हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था, 1 को क्या कर सकते हैं, 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 10 इनवर्स, हम इसको लिखेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा बाई 2 अपान में 1, क्योंकि हम इस फार्मूले की मदद ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा बाई 2, माइनस ना होकर यहाँ मल्टीप्लाई रहता है। तो इस पूरे फार्मूले को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 a प्लस बी। तो a प्लस बी कहने का मतलब आ जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा, जिसके कारण 10 इनवर्स से 10 कटेगा तो फाइनल बनेगा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम थीटा का वैल्यू रख दें तो थीटा का वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, थीटा का मान रख देते हैं। तो थीटा का मान हमने निकाला था, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स 2। अब आप ज़रा मैच कर लीजिए, क्या आपका यही फाइनल आंसर है? यही आपका फाइनल आंसर होगा, आप देख लीजिएगा। और हमने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था, तो जहाँ तक हमें यकीन है कि फाइनल यही होना चाहिए हमारा आंसर। अच्छा साथियों, यहाँ पर देखिए जब हमने यहाँ पर माइनस लगाया है तो इस सूत्र प्लस वाला ना लग के यहाँ माइनस वाला यूज होगा। चलिए यहाँ पर माइनस वाला सूत्र यूज करते हैं ताकि एनसीईआरटी का आंसर मैच कर जाए। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, इस कारण से आपका जो आंसर होगा अब ये एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उन्होंने आंसर इतना दिया है यानी माइनस दिया है, तो यहाँ हमने ऑलरेडी माइनस लिखा था, यानी ई हो गया आपका क्या फाइनल आंसर, या आप इसको RHS कह सकते हैं। तो ई रहा हमारे पास 10वें क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको रोक कर वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, लगे हाथ फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 tan इनवर्स x या 2 tan इनवर्स cos x बराबर 10 इनवर्स 2 cosec x। हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम इस सूत्र की मदद लेके इसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 tan इनवर्स x का हमारे पास सूत्र है। 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, चलिए पहले सूत्र लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स 10 नहीं केवल 10 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र हो जाता है। तो ज़रा देखिए हमारे पास इतना दिया है, इसको मान लेते हैं हम x, इसको x मानेंगे तो हो जाएगा 10 2 cos x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर में हो जाएगा 10 इनवर्स 2 cosec x। तो 10 से 10 हमारा कट जाएगा, 10 से 10 हमारा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 10 इनवर्स रहता है। भैया क्या हो रहा है भैया, गलती होने का बड़ा गलत होगा क्या, इसका क्या ही मतलब है, कुछ भी गलत हो जा रहा है, मनमानी सब कुछ गलत चल रहा है। तो आगे बचेगा क्या, 2 cos x बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 2 cosec x, अभी लिख दे रहे हैं, 2 से 2 कट गया हमारा, cos x बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में समझते हैं। इसको हम कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 बटे साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे साइन एक्स। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस चला, यहाँ कर देंगे। तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बराबर में साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर लेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर बराबर में 0। साइन यहाँ से कॉमन लेंगे, तो साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर में 0। तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0, जो कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0, एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर में 0, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो cos x बराबर में sin x, जो कि cos x बटे sin x हो जाएगा। फाइनल यहाँ पर हो जाएगा 1,
और cos x बटे sin x जो होता है cot x बराबर 1, जो कि इसका वैल्यू हो जाता है π/4। तो हमारे पास इसका दो आंसर रहेगा, एक तो 0 एक तो π/4। ये रहा आपके पास इसका फाइनल आंसर, और आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए तो चलिए प्यार साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो चलिए मेरे प्यार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो और टॉपिक के साथ।